बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीनी मालूमात। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी, रईस एशिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। आपके सवालों को आगे खिदमत में हाजिर करेंगे और उनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आगा शुरू किया जाए प्रोग्राम आज का। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। आगा ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अल्फाज मैं दिल्ली से हूँ फरमाइए। और मेरा सवाल है शिया अय्याम फातिमा की मजलिस क्यों रखते हैं? आगा आज का हमारा पहला सवाल अल्फाज दिल्ली से। इनका सवाल है शिया अय्याम फातिमी क्यों मनाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। देखिए, अय्याम फातिमिया या अय्याम अज़ाए फातिमिया के मनाने की वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि इसमें लफ्ज़ मनाना कोई बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं है। ये एक आज़ादारी है, ये एक एहतजाज है जालिमों के खिलाफ कि जिसने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी पर इतना जुल्म किया कि उन्हें ये कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। बाबा जान आप चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी बेटी फातिमा पर इतने मजालिम ढाए गए कि अगर ये दिन पर ढाए जाते तो दिन रात में तब्दील हो जाता। ऐसी मुसीबत जनाब फातिमा ज़हरा पर ढाई गई कि आप 18 साल की उम्र में असा लेकर चलने पर मजबूर हो गई थी। तो इंसाफ से बताइए कि क्या हम जनाब फातिमा ज़हरा ऐसे इजहार अकीदत करने के लिए मजलिसें न करें? ये मजलिसें जो हो रही हैं या हो चुकी हैं अब कहा जाए, ये इस वजह से है कि हम जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद से अपनी इरादत और मवद्दत का ऐलान करते हैं। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। आगा ये रहा हमारा आज का दूसरा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ओना मोहम्मद जिला बिजनौर से और मेरा सवाल मौलाना असलम रिजवी साहब से आगा ये है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से निकाह करना चाहे तो क्या जरूरी है कि घर में सबकी इजाजत ले? आगा ये जनाब ओन मोहम्मद बिजनौर से, इनका सवाल है क्या लड़की के लिए जरूरी है कि वो निकाह करने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले या अपनी फैमिली से इजाजत ले? देखिए मोहम्मद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शादी अगर लड़की कुंवारी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बाप या दादा से इजाजत ले। इज़्ने वली की इजाजत लड़की के लिए जरूरी है, लड़के के लिए जरूरी नहीं है। अगर बाप दादा में से कोई नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। और अगर फर्ज कीजिए कि लड़की बाकिरा नहीं है, बेवा है या तलाक शुदा है और वो शादी करना चाहती है तो उसके लिए भी बाप या दादा की इजाजत जरूरी नहीं है। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। आगा ये रहा हमारा आज का तीसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज हुसैन जिला बिजनौर गांव सलारपुर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। आगा मेरे एक दोस्त की मौत हुई, मेरा दिल चाहा कि मैं उसकी नमाज मैयत में शामिल हो जाऊं और मैंने नमाज मैयत उन्हीं के तरीके से पढ़ी, लेकिन वो जो मेरे दोस्त थे वो सुन्नी थे और मैंने उन्हीं के तरीके से नमाज अदा की। क्या ये नमाज
मुकम्मल हुई, उनके एतबार से ही मैंने, जैसे वो हाथ बांध के पढ़ रहे थे वैसे ही मैंने पढ़ी जी। इसका जवाब दे आगा। आगा ये जनाब सरफराज हुसैन सालारपुर से, इनका सवाल है कि इन्होंने एक अहले सुन्नत अपने दोस्त की नमाज मैयत पढ़ी, क्या इनका ये अमल सही है? सरफराज भाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ जी। आपके जज्बे की कदर करता हूँ जी कि आपने ऐसे माहौल में कि जब सुन्नी और शिया के दरमियान जुदाई फैलाने के लिए, दूरी फैलाने के लिए एक मुहिम चल रही है और दुश्मनान इस्लाम की नापाक साजिश है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ फैले, आप एक अहले सुन्नत की मैयत में शरीक हुए और उनके पीछे आपने नमाज पढ़ी। मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपका ये बहुत ही अच्छा अमल है। नमाज कबूल हुई नहीं कबूल हुई, आपने हाथ बांध के पढ़ा, वो एक अलग मसला है। परवरदिगार इंशाअल्लाह इसकी जजा आपको जरूर मरहमत फरमाएगा। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने जो है जवाब दिया। आगा ये रहा हमारा आज का चौथा सवाल। आप सबको हम सबकी जानिब से सलाम अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शान मोहम्मद इब्ने लियाकत अली मरहूम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा सवाल ये है कि हमारे यहाँ नमाज पंजगाने के बाद ज्यादातर ज़ियारत इमाम अली रजा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइनुल दुफा वल फुकरा, ये ज़ियारत पढ़ी जाती है। तो ये इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत या इमाम हसन की ज़ियारत या मौला अब्बास की ज़ियारत या 8वें या 9वें इमाम की या 6ठे इमाम की ज़ियारत क्यों नहीं पढ़ी जाती? इसकी कोई खास वजह रहनुमाई फरमाइए। फी अमानिल्लाह। आगा ये जनाब शान मोहम्मद जी मुजफ्फरनगर से, इनका सवाल है हमारे यहाँ पंजगाना नमाज के बाद सिर्फ इमाम हुसैन की जियारत क्यों पढ़ी जाती है, बाकी इमामों की क्यों नहीं? क्या नाम बताया इन्होंने? शान मोहम्मद मुजफ्फरनगर से। शान मोहम्मद साहब, देखिए बात यह है कि जब हम इमाम हुसैन की जियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, और आखिर में आकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसमें हम तमाम मासूमीन जो क़िबले की जानिब हैं, यानी जो जब हम क़िबले की तरफ रुख करते हैं तो उस वक्त इराक और सऊदी अरब क़िबले की जानिब होता है, लिहाजा तमाम अइम्मे मासूमीन को नियत में हम शामिल करते हैं जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं। लेकिन इमाम रज़ा के लिए अलग से हम ज़ियारत इसलिए पढ़ते हैं कि इमाम रज़ा हिंदुस्तान से बिल्कुल क़िबले के डायरेक्शन पे नहीं है, बल्कि जरा सा जब आप राइट टर्न लें, क्योंकि ईरान जो है जब आप क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होंगे तो सीधे ईरान नहीं है, बल्कि दाहिनी जानिब जब आप मुड़ते हैं तो उस तरफ ईरान है। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि बाकी इमाम क़िबले की तरफ हैं, एक इमाम है जो जरा सा क़िबले से राइट तरफ है, दाहिनी तरफ है, इसलिए उस इमाम को ज़ियारत पढ़ते हैं और फिर वापस क़िबले की तरफ आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। ये बताते हैं कि ये वो इमाम है कि जो इमाम जिंदा है अगरचे पर्दे गैब में है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आगा ये रहा हमारा आज का पांचवा सवाल। रिस्पेक्टेड आगा और उधर वहाँ जो भी मुमिनीन मौजूद हैं, सलाम अलैकुम। आगा ये सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ जो दुकानें होती हैं, जो नॉनवेज की दुकानें होती हैं, जैसे परिंदों की या फिर चार पैर के जानवर की ज़िबा होते हैं वहाँ, तो वहाँ जैसे परिंदा या जानवर ज़िबा करके हो जाने के बाद में, और वो अभी भी उसमें हरकत है, वो हिल रहा है, लेकिन कसाब क्या कर रहा है कि उसके उस मूवमेंट के दौरान ही उसके जो पार्ट्स है वो काटना शुरू कर दे।
جیسے کہ اگر کوئی مرغی ہے، مرغی ابھی بھی ذبح کرنے کے بعد ہل رہی ہے اور وہ قصاب اس کے پارٹس کو کاٹنا شروع کر دے، جیسے پیر نکالنا شروع کر دے، تو یہ کیسا ہے؟ کیا یہ مطلب کہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آغا یہ جناب سید قمبر صاحب ممبئی سے، ان کا سوال ہے کیا کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے پیسز بنا سکتے ہیں ہلکی سی حرکت ہونے پر بھی؟ جی قمبر صاحب، بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے، بہت عمدہ سوال ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ دیکھیے، جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو اس کی چند رگیں ہیں جو ذبح کرنے والا ہے وہ جانتا ہے، جب اس رگ کو وہ جدا کاٹ لیتا ہے اور اس سے خون جتنا نکلنا چاہیے نکل جاتا ہے، تو اب اس کے بعد کچھ دیر تک جانور میں حرکت ہوتی ہے۔ اگر اسی موقع پر کوئی اس کے پیسز کرتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی ہاں، منع کیا گیا ہے کہ جب اس میں حرکت ہو رہی ہو، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ذبح کے بعد بھی جانور تھوڑا بہت ہلتا ہے، تو اس موقع پر پیسز نہیں کرنے چاہیے، یا مثلاً اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ آغا بہت بہت شکریہ۔ آغا میری ایک خواہش ہے جی، کہ کوئی حدیث آپ بیان کیجیے جس سے ہمارے ناظرین کو ایک پیغام۔ دیکھیے، حدیثیں تو ماشاءاللہ ائمہ معصومین سے بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن آج ایک میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مومنین سے گزارش ہے کہ اسے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ من حفظ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ فقیہا عالما، اگر ہماری امت میں سے کوئی 40 حدیث یاد کر لے تو اللہ روز قیامت، سائل صاحب، اللہ روز قیامت اسے فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ فقیہ کا درجہ جو ہے کتنا بلند ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو جب امام حسین نے بلایا ہے، دیکھیے شب عاشور چراغ گل کر کے اصحاب سے کہا کہ چلے جاؤ، لیکن حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر کوفے سے بلایا کہ حبیب چلے آؤ، اور جب وہ خط لکھا تو اس نے کیا لکھا تھا کہ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، یہ خط حسین غریب کی جانب سے ہے، ایک فقیہ مرد کی جانب۔ تو فقیہ ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کربلا میں فقیہ کو بلایا جا رہا ہے، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر تم نے 40 حدیث یاد کر لی تو اللہ روز قیامت تمہیں فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ ہر شخص 40 حدیث کم سے کم یاد کر لے، اور یہ پروگرام جو نشر کیا جا رہا ہے اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، اور آپ دوسروں تک بھی ان پروگرام کو، اس ویڈیو کو فارورڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ مومنین و ناظرین، آپ نے دیکھا کریں بہت اچھی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی خاص دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیں۔ جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ ہمیں اپنے میسج کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے دینی معلومات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔